नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज का मेरा ये कार्यक्रम ग्वालियर चंबल संभाग के लिए एक एक दर्शक के लिए देखने लायक है। वैसे तो मध्य प्रदेश में रुचि रखने वाला एक एक व्यक्ति इस कार्यक्रम को देखे कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी भूल कर रही है। हम ये मानते हैं कि लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो अपना पैर उठा के कुल्हाड़ी पर मार रहे हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि 5 साल पहले ग्वालियर चंबल संभाग में, मतलब चुनाव से पहले 5 साल पहले 2018 का चुनाव था, उस चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल संभाग में एक बहुत बड़ा दलित आंदोलन हुआ था। और उस दलित आंदोलन को जिस तरह भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार और वहाँ के प्रशासन ने डील किया, उसी का परिणाम था कि ग्वालियर चंबल संभाग की 7 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। और अब उसी तरह की गलती फिर से भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, और वो कर रही है गुर्जरों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश करके। जिस तरह पूरे मामले को डील किया जा रहा है, जिस तरह पूरे मामले को हल करने की कोशिश की जा रही है, उससे समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, बल्कि समस्या बढ़ रही है। मैं आपको पूरा घटनाक्रम बड़े विस्तार से बताने वाला हूं, लेकिन मैं आज पहली बार आपसे पुनः कार्यक्रम के बीच में निवेदन कर रहा हूं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें यदि आपने नहीं किया है तो। आप यदि फेसबुक पर मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं तो इसके फॉलो कर लीजिए। मैं आपको बता दूं, निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए हम किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग आपसे नहीं मांगते हैं। हम सिर्फ आपसे इतना निवेदन करते हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा उत्साह बढ़ सके और हम अच्छी से अच्छी खबरें आपको दिखा सकें। अब मैं विस्तार से बताता हूं पूरा मामला क्या है। मैं आपको लेके चलता हूं 2018 में। 2018 में जो एट्रोसिटी एक्ट था, उसमें परिवर्तन को लेकर सबसे बड़ा आंदोलन ग्वालियर में हुआ था। और उसके पीछे क्या राजनीति थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन दलित इस तरह भड़के थे कि उस सड़क पर हिंसा हुई थी ग्वालियर में। तारीख थी 2 अप्रैल 2018, और उसके बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होने थे। लेकिन जिस तरह ग्वालियर प्रशासन ने, मध्य प्रदेश सरकार ने इस पूरे आंदोलन को, इस चीज को डील किया, वो कहीं ना कहीं दलितों को चुभ गया। और मैं आपको बता दूं, 2 अप्रैल के बाद जब नवंबर में चुनाव हुए तो ग्वालियर में दलित पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी से छटक गया था। और मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग जो एक 7-8 जिले आते हैं, वहां 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। विधानसभा चुनाव में स्थिति ये बन गई थी कि 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। मैं आपको एक एक बताता हूं। मुरैना जिले की सीट है अंबा से कांग्रेस जीती, भारतीय जनता पार्टी हार गई। भिंड में अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीट है वो गोहद है। गोहद में भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था और वहां भी कांग्रेस जीती थी। उसके बाद ग्वालियर में डबरा है, वहां आपको मालूम है कांग्रेस की इमरती देवी उस समय जीती थी। दतिया की भांडेर से रक्षा सरोनिया जीत गई थी, वो कांग्रेस की थी। इसके अलावा सीपरी से जो करेरा है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, वहां से भी जसवंत जाटव जीत गए थे वहां से चुनाव। और उसके बाद गुना में एकमात्र सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के जाटव जी जीते थे, गोपीलाल जाटव जीते थे वहां से। और अशोकनगर में भी एक अनुसूचित जाति के लिए अशोकनगर सीट आरक्षित है, वहां से जसपाल सिंह जज्जी यानी कांग्रेस जीती थी। यानी आप अंदाज लगाइए कि पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में दलितों का वोट किस तरह भारतीय जनता पार्टी से छिटक गया। और उसका एकमात्र कारण था ग्वालियर में 2 अप्रैल की घटना। जिस तरह शासन प्रशासन ने इस घटना को डील किया, जिस तरह उन्होंने इसको कुचलने की कोशिश की, जिस तरह लोगों का दिल नहीं जीता, उसी का परिणाम था कि पूरा एक वर्ग, एक पूरा समुदाय भारतीय जनता पार्टी से आज भी कटा हुआ है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आज भी कटा हुआ है। आज भी यह माना जाता है कि दलित वोट जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ था, अब नहीं है। अब वही घटना फिर 5 साल बाद दोहराई जा रही है। मैं आपको बता दूं, 25 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय भोपाल में आम सभा को संबोधित कर रहे थे, कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित कर रहे थे, ठीक उसी समय ग्वालियर में गुर्जर समाज का एक कार्यक्रम था, एक आम सभा थी। अपनी समस्याओं को लेकर सारा गुर्जर समाज इकट्ठा हुआ था और वहां प्रशासन के लोग दिखाई नहीं दिए, वरना पुलिस फोर्स था, ना कोई देखने वाला था। इतनी घोर लापरवाही जिला प्रशासन की रही और उसका परिणाम यह हुआ कि कुछ उपद्रवी उसमें घुस गए और ये लोग सीधे कलेक्ट्रेट की ओर दौड़े। वहां तोड़फोड़ हुई, वहां वाहनों को तोड़ा गया, लोगों की पिटाई हुई, हिंसा फैली, प्रशासन के तमाम अधिकारी पिटे। ये बिल्कुल सच है कि वहां प्रशासन के तमाम अधिकारी पिटे, लेकिन इसमें सोचने वाली बात है कि गलती किसकी थी।
आपको पता है, आपका इंटेलिजेंस टोटल फेल्यूर था कि पूरे संभाग से कितने गुर्जर समाज के लोग वहाँ आ रहे हैं, उनके अंदर बैठे हुए किस तरह के लोग हैं, जो ये लोग किस तरह की हिंसा कर सकते हैं, ये तमाम सारा का मूल्यांकन करना, सारा अंदाज लगाना, सब चीज़ों की रिपोर्ट बनाना किसका काम है? ये इंटेलिजेंस का काम है। और इंटेलिजेंस के इन तमाम अफसरों को मोटी तनख्वाह मिलती है इसी काम के लिए। फिर उसके बाद में जिला प्रशासन को सोचना चाहिए कि जिस फूलबाग ग्राउंड पर ये इतना बड़ा जमावड़ा था, वहाँ क्या पर्याप्त पुलिस फोर्स था आपके पास? वो क्या परिस्थितियां हुई कि वहाँ से लोग पैदल चलकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँच गए? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो पुलिस प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? क्या वो जिला प्रशासन के अधिकारी जिम्मेदार नहीं है? और जब वे वहाँ पहुँच गए कलेक्ट्रेट, तो वहाँ जो हिंसा हुई या कलेक्ट्रेट में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? लेकिन प्रशासन ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए पूरा दोष गुर्जर समाज के नेताओं पर रख दिया। हो सकता है, मैं मानता हूं कि कुछ गुर्जर समाज के नेताओं ने सह दी हो सकता है कुछ इसके लिए दोषी हों, लेकिन कभी भी किसी भी आंदोलन के लिए पूरा समुदाय, पूरा समाज जिम्मेदार नहीं होता है। लेकिन पुलिस ने क्या किया? इस पूरी हिंसा के बाद तमाम सारे गुर्जर नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया, किसी की जमानत नहीं हो रही है। और इसके अलावा 11 ऐसे गुर्जर नेता हैं जिनके खिलाफ इनाम घोषित कर रखी है इस समय। मैं एक एक करके आपको नाम बताता हूं। पहले मैं ये बता दूं कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है और इसका प्रकरण नंबर है 383/223 और इसमें धाराएं लगाई गई हैं 307 यानी हत्या का प्रयास। आप बताइए, हत्या का प्रयास 2 लोग कर सकते हैं, 4 लोग कर सकते हैं, क्या पूरी भीड़ पर लगा सकते हैं आप? फिर 332, 427, 147, 148, 149 और जो शासकीय संपत्ति का नुकसान पहुंचाने की धारा है 003, ये भी लगाई गई हैं। इतनी सारी धाराएं इनके ऊपर लगा दी गई हैं, इन्हें जेल में डाल दिया गया है। और इनके जो 11 बड़े नेता हैं, इन तमाम लोगों पर इनाम घोषित कर दी गई है। मेरे पास वो सूची भी है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि गुर्जर समाज के जिन 11 नेताओं पर इनाम घोषित की गई है, उनमें आकाश गुर्जर सिरौल के हैं, बनवारी लाल गुर्जर कुंज बिहारी कॉलोनी ग्वालियर के हैं, देबू गुर्जर हैं नए गांव के, रामप्रीत गुर्जर हैं सिरौल के, निहाल गुर्जर हैं नौगांव ग्वालियर के, दिनेश कंसाना हैं ओहतपुर ग्वालियर के, मानवेंद्र गुर्जर हैं हरिशंकरपुरम के, भूपेंद्र गुर्जर हैं मुरैना के रहने वाले, लोकेंद्र गुर्जर जो पिछड़े वर्ग आंदोलन से जुड़े हुए हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, युवा हैं, ये गोहद के, प्रदीप गुर्जर अंडूपुरा है ग्वालियर में वहाँ के, और मनोज गुर्जर हैं गिरगांव के। यानी ये जो 11 गुर्जर नेता हैं, ये नए नेता उभरे हैं, नेतृत्व तो नया समाज ने उभारा है। और इन सब ने ऐसी हिंसा की, ऐसा कोई बहुत बड़े सबूत प्रशासन में है या नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को डील किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि समाज की भावनाओं से खिलवाड़ है। और जो गलती 2018 में प्रशासन और सरकार ने की थी, उसी गलती को फिर दोहराया जा रहा है और ग्वालियर में गुर्जर समाज आग बबूला है। बड़ी घटना होगी तो जिम्मेदार कौन होगा इसके लिए? आपने तमाम नेताओं को जेल में डाल रखा है, आपने तमाम लोगों पर इनाम घोषित कर रखी है, जबकि इसके पहले जो लोकेंद्र गुर्जर जिनका मैंने आपको नाम बताया, उन्होंने एक वीडियो जारी किया और उनने इस पूरे घटनाक्रम की न केवल निंदा की है, बल्कि कहा है कि कुछ अपराधी टाइप के लोग इस आंदोलन में आ गए थे, जिसके कारण से ये आंदोलन बिगड़ गया। और उनने प्रशासन से कहा था कि हम पूरे समाज के लोग आपको सपोर्ट करने तैयार हैं, आप बैठिए एक बार जाजम पर और बैठकर पहले हमारी समस्याओं को सुन लीजिए, समस्या क्या है, गुर्जर समाज की समस्या क्या है, और उसके बाद हम ये जो गलतियां जिससे भी हुई हैं उनको दोषियों को दंड दिलाने में भी आपकी मदद करेंगे। लेकिन प्रशासन पूरे आंदोलन को केवल कुचलने पर विश्वास करता है, क्योंकि प्रशासन के हाथ में डंडा है। प्रशासन को चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है या कांग्रेस को लड़ना है। तो जिस तरह की भी घटनाक्रम वहां हो रहा है, कुछ हो ना हो सकता है प्रशासन की बल्ले बल्ले हो जाए, हो सकता है प्रशासन ये कहने में बड़ा हो जाए कि मूंछों पे ताव दे दे कि हमने इस आंदोलन को कुचल दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन करने वाला है, क्योंकि एक पूरे समुदाय को नाराज कर रहे हो। 2018 में आपने जिस तरह दलित वोटों को भारतीय जनता पार्टी से दूर किया था, ठीक वही पैटर्न पर आप गुर्जर समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी से दूर कर रहे हैं। और मैं आपको बड़ी बात बताऊं, यह भी एक संयोग है कि इस समय ग्वालियर चंबल संभाग में गुर्जर समाज के जो सर्वमान्य सर्वप्रिय सबसे बड़े नेता हैं, वो हैं मध्य प्रदेश के लंबे समय तक आईपीएस रहे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे रुस्तम सिंह जी, मंत्री रहे हैं,
भले आदमी हैं, हमेशा समाज के सकारात्मक विचारों को लेकर चलते हैं, समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए पिछले लंबे समय से वो काम कर रहे हैं, वो आजकल भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। जिस तरह कांग्रेस से लाए गए नेताओं को मुरैना से टिकट दे दी है और इनकी टिकट काट दी गई है, इनके बेटे को भी नहीं पूछा जा रहा है, तो वो रूठे हुए हैं, ये सबको पता है। एक और गुर्जर समाज को भारतीय जनता पार्टी से अलग करने की कोशिश, दूसरी ओर गुर्जर समाज में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा नेता की नाराजगी। तो ये ऐसे समीकरण बनते जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया 2018 में जैसा दलित समाज भारतीय जनता पार्टी से दूर हुआ नहीं था, किया गया था, कोई ना कोई षड्यंत्र उस समय भी हुआ था, बड़ा षड्यंत्र था, पर पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्या रोग लग गया है कि वो समझने को तैयार नहीं है। मैंने बताया कि एक तो व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है, यहां तो हम सामने देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे गुर्जर समाज को नाराज कर रही है, यानी अपना पैर उठा के कुल्हाड़ी पर मार रही है, ऐसी स्थिति बना दी गई है। तो आप समझें कि ग्वालियर चंबल संभाग में कम से कम 10 सीटें ऐसी हैं जहां गुर्जर समाज निर्णायक भूमिका में है। गुर्जर समाज फैसला करेगा कि विधायक किसका बनेगा, और ऐसे इतना बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी अपना करने वाली है या करने की दिशा में बढ़ चुकी है। तो मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कौन उनके एडवाइजर हैं, कौन सलाहकार हैं। यद्यपि एक बात मैं आपको बता दूं कि आज मेरी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से थोड़ी देर पहले बात हुई, हालांकि उन्होंने ऑफ कैमरा बात की, पर्सनल बात की। जब मैंने ये सारी चीज़ें उनके सामने रखी तो उन्होंने कहा कि ये मुद्दा पार्टी के ध्यान में आया है, कल रात को जो कोर कमेटी की बैठक हुई है उसमें ये डिस्कस हुआ है। ऐसा मुझे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने खुद बताया है कि ये डिस्कस हुआ है और इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी अब गंभीरता से ले रही है। यदि ले रही है तो अच्छी बात है। हमारा ये कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य भी इतना है कि एक समुदाय की भावनाओं से खेलने का अधिकार किसी प्रशासन के अधिकारी को नहीं है। यदि गुर्जर समाज के युवाओं ने उपद्रव किया है तो उस प्रशासन को भी जिम्मेदार मानिए जिनकी लापरवाही के कारण से ये हुआ है। आप मानिए कि वहां जो जिला प्रशासन है वो उनका कोई जिम्मेदारी नहीं बन रही, क्या उन पर भी कार्रवाई नहीं होना चाहिए? क्यों एसपी कलेक्टर को नहीं हटाया गया इतनी बड़ी घटना के बाद? अब उनकी भी लापरवाही है, आखिर वहां क्यों नहीं फोर्स लगाया गया है? वो भीड़ कैसे कलेक्टेड तक पहुंच गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो ये सब चीजें सोचे बगैर जो प्रशासन जिस तरह से डंडे के दम पर दबाने की कोशिश कर रहा है, उसका परिणाम कहीं ना कहीं चुनाव में पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ये साफ दिखाई दे रहा है। और दिखाई नहीं दे रहा है, दीवार पे लिखा हुआ है कि अब गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी के प्रति नए सिरे से सोचना शुरू कर रहा है। कल आपको पता है गुरुवार का दिन था, 12 अक्टूबर। कल गुर्जर समाज ने अपने नेताओं की रिहाई के लिए और जो नेता उन्हें फरार हैं, जहां उन पर इनाम घोषित की गई है, उनको सरेंडर कराने के लिए कल जेल भरो आंदोलन शुरू किया था। लेकिन जिला प्रशासन ने मुरैना से लेकर ग्वालियर, डबरा, भिंड जिस तरह नाकेबंदी की, जिस तरह डंडे के दम पर उसको रोकने की कोशिश की है और रुक भी गया, विफल हो गया। हम मान रहे हैं कि कल का गुर्जर समाज का जेल भरो आंदोलन विफल हो गया, लेकिन यह विफलता केवल समाज की नहीं है। समाज यदि विफल होती है तो वो अपने नए तरह से सोचना शुरू करती है। ये विफलता उस प्रशासन की है जो इस समस्या का समाधान बैठकर नहीं करना चाहता है, वो डंडे के दम पर करना चाहता है, पूरे के पूरे समुदाय को काटने की कोशिश कर रहा है। शासन प्रशासन की ये जो कार्रवाई है, ये मेरे गले तो कम से कम नहीं उतरती है। बाकी वो उनके जो भी कानून के अनुसार वो कार्रवाई करें, उनके ऊपर पूरा अधिकार है, उनके अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन इतना तय है कि यदि समाज के लोगों ने वहां गलती की है, तोड़फोड़ की है, मारपीट की है, हिंसा की है, यदि वो इसके लिए जिम्मेदार हैं तो मैं व्यक्तिगत तौर पर उस प्रशासन को भी जिम्मेदार मानता हूं, कलेक्टर एसपी को भी जिम्मेदार मानता हूं, जिन्होंने लापरवाही के कारण से ये सब हुआ, जिन्होंने फोर्स नहीं लगाया, जिनके पास इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था, जो तनख्वाह लेते हैं और लापरवाही करते हैं, जो सूचना पहले से नहीं देते हैं कि क्या होने वाला है, इसके लिए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, ये शासन और प्रशासन को सोचना है। फिलहाल आज ये कार्यक्रम हमने इसलिए बनाया है ताकि एक पूरा के पूरा समुदाय को जिस तरह दबाने की और धमकाने की कोशिश हो रही है, उसके पूरे के पूरे नेतृत्व को जेल में ठूस देने की कोशिश हो रही है, मैं इसे उचित नहीं मानता हूं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। यही आपका हमारे प्रति एक एहसान होगा, एक बड़प्पन होगा, आभार होगा, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आपको निष्पक्ष खबर दिखाने के लिए आगे आए हैं। उम्मीद है आप जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।